English now speak. Isn't it? Look at the structures. This is the entry. It's an ancient city, Prague. I mean, I'm telling you, India would have a lot more beautiful places, a lot of beautiful places. But unfortunately, people have always destroyed India. You know, India was destroyed so many times. Otherwise, you know that we have lived a much better life in the past than people in Europe. Anyways, now talk to each other about her. Okay, about her. Okay, what did we learn? We learned that in English, the choice of his and her depends on the person. If I want to talk about a boy and his things, his phone number, his email address, we will say. But when we talk about the email address of a girl, we will say her email address, right? If we talk about a phone number of a girl, we will say her phone number. So Deepika's phone number is her phone number, and Ranveer's phone number is his phone number. Okay, so you guys want his phone number or her phone number? बचपन में पढ़ा है इस मतलब उसका हर मतलब ये सही बात है कि गलत बात है? इस मतलब उसका हर मतलब उसकी सही बात है कि गलत? उसका घर बहुत बड़ा है, रणबीर कपूर। कटरीना का घर बहुत बड़ा है। किसका घर बहुत बड़ा है? उसके लिए क्या बोलेंगे? उसकी घर बड़ा है कि उसका घर बड़ा है? कटरीना उसकी घर, क्योंकि अच्छी हिंदी। अगर किसी को हम ये सिखा दे हिंदी तो वो मुझे गालियां देगा या अच्छा बोलेगा? अगर कोई हिंदी सीखना चाहता है, मैं उसको सिखाऊं कि कटरीना का घर उसकी घर, तो कैसा बोलेगा? सही है गलत है? गलत है। तो क्या होगा सही? कटरीना का घर क्या होगा? उसका घर कि उसकी घर? अगर तुम्हें बोलना है, तुम्हारी एक दोस्त है काजल, ठीक है, काजल के घर, ठीक है, घर आके क्या बोलोगे मम्मी को? पता है मम्मी उसका घर बहुत बड़ा है। मम्मी पता है मम्मी उसकी घर बहुत बड़ा है। क्या बोलोगे मम्मी से? क्यों? अच्छा, इंग्लिश में क्या बोलोगे? मम्मी हर हाउस इज वेरी बिग या हिज हाउस इज वेरी बिग। काजल के घर गए थे तुम, क्या बोलोगे आगे? और हर का हिंदी क्या कर रहे हो? वहां पर हर हाउस का हिंदी क्या कर रहे हो? तो तुम सही कैसे बोल रहे थे कि हर मतलब उसकी होता है? कैसे बोल रहे थे सही उसको? बचपन से जो तुमने पढ़ा है। हाँ, मैंने कहा कि बचपन से पढ़ा। मैंने कहा अभी सिखाने के बाद जितनी बातें मैंने सिखाई आज क्लास में, उसके बाद पूछा ना कि हिज मतलब उसका, हर मतलब उसकी। पढ़े हो ना? ये सही पढ़े थे कि गलत पढ़े थे, ये पूछना है। जिसने पढ़ाया वो सही पढ़ाया कि गलत पढ़ाया, ये पूछना है। यही खाली जानना है तुम्हें। चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तुम राकेश के घर गए, राकेश की बहन बीमार थी। तुम घर आके अपनी मम्मी को क्या बोलोगे? उसका बहन बीमार थी कि उसकी बहन बीमार थी? क्या बोलोगे? घर आके मम्मी को क्या बताओगे? उसकी बहन बीमार थी। इंग्लिश में क्या बोलोगे मम्मी को? राकेश की बहन बीमार थी, क्या बोलोगे? हिज सिस्टर वॉज इल कि हर सिस्टर वॉज इल? किसकी सिस्टर बीमार थी? राकेश क्या है, लड़का की लड़की? लड़के के लिए कौन सा वर्ड यूज करने के लिए सीखे हो तुम? हिज की हर? तो तुम हर सिस्टर क्यों बोलोगे? अगर राकेश का फोन नंबर है तो कैसे बोलोगे? राकेश फोन नंबर, हिज फोन नंबर या हर फोन नंबर? राकेश के ईमेल एड्रेस को क्या बोलोगे? हर ईमेल एड्रेस की हिज ईमेल एड्रेस? राकेश की बहन को क्या बोलोगे? हर सिस्टर की हिज सिस्टर? अच्छा, अगर काजल के घर गए, काजल की बहन बीमार थी, घर आके क्या बताओगे मम्मी को? हिंदी में क्या बताओगे? यानी कि काजल की बहन हो चाहे राकेश की बहन हो, हिंदी में क्या बोलेंगे? यानी कि इस बात से हिंदी पे फर्क नहीं पड़ता कि बहन राकेश की है कि
काजल की बहन है, इसलिए क्या वर्ड बोलते हैं, उसकी। अगर वही भाई बीमार था, तो राकेश का भाई बीमार था तो क्या बोलते हैं, उसका भाई बीमार है। काजल का भाई बीमार है तो क्या बोलते हैं, उसका भाई बीमार है। यानी कि हिंदी में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक लड़के की बहन है या एक लड़की की बहन है, एक लड़के का भाई है या एक लड़की का भाई है, कोई फर्क नहीं पड़ा। दोनों ही केस में हिज और हर, सॉरी, उसका और उसकी भाई और बहन पे डिपेंड करता है। जैसे अगर हम कहते हैं राकेश का भाई बीमार था, तो कहेंगे उसका भाई बीमार था। लेकिन राकेश की बहन बीमार थी तो कहेंगे उसकी बहन बीमार थी, जबकि दोनों राकेश की ही हैं। इंग्लिश में कैसे होता है, राकेश का भाई बीमार हो तो क्या बोलते हैं, हिज ब्रदर वाज सिक या हर ब्रदर वाज सिक। और राकेश की बहन बीमार हो तो क्या बोलते हैं, हिज सिस्टर वाज सिक या हर सिस्टर वाज सिक। हिज सिस्टर, क्यों, क्योंकि इंग्लिश में अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, कि जब एक लड़के की बात कर रहे हो, एक लड़के के बारे में बात कर रहे हो, तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे, हिज। और अगर काजल के घर गए थे तो आकर क्या बताएंगे, हर ब्रदर वाज सिक, हर सिस्टर वाज सिक। अब ये सारी जानकारी के बाद ये बताओ कि क्या तुम कभी किसी स्टूडेंट को पढ़ाओगे हिज मतलब उसका और हर मतलब उसकी, क्योंकि क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम जहां उसका बोलते हैं वहां हिज भी बोल सकते हैं, जहां उसकी बोलते हैं वहां भी हिज बोल पाते हैं, जहां उसका बोलते हैं वहां हर भी बोलते हैं, जहां उसकी बोलते हैं वहां हर भी बोलते हैं। यानी कि हिज और हर हिंदी के हिसाब से डिसाइड नहीं होते हैं। अभी अगर गौर नहीं कर पा रहे तो मैं फिर से करवा देता हूं। राम के राकेश के घर गए थे, तो उसका भाई बीमार, उसका भाई बीमार था और बहन, उसकी बहन बीमार। अब काजल के घर गए, क्या आपने बोलना है, काजल का भाई, काजल का भाई, उसका भाई बीमार, और उस काजल की बहन बीमार थी तो क्या बोलेंगे, उसकी बहन बीमार थी, ऐसा बोलेंगे। पहले क्लियर कर ली हिंदी में कि ऐसा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं, यही बोलेंगे ना एग्जैक्टली, कोई डाउट है क्या। तो आप बताओ कि राकेश के बारे में बात कर रहे थे कि राकेश का भाई, राकेश की बहन, दोनों में हमने क्या कहा, उसका भाई उसकी बहन। लेकिन इंग्लिश में दोनों का इंग्लिश एक जैसे होगा, हाँ या ना, किस तरह से, हिज क्या, राइट। नीचे आ जाइए, काजल के घर गए थे, अब क्या बोलेंगे, तो क्या ये सेपरेट करना अच्छा है कि हिज मतलब उसका होता है और हर मतलब उसकी होता है, करेंगे सर, क्योंकि हिज मतलब दोनों होता है, राइट, और हर मतलब भी दोनों ही होता है। तो फिर डिसाइड कैसे करते हैं, डिसाइड इस बात से करते हैं कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, राकेश का भाई है तो राकेश लड़का है तो हिज ब्रदर, काजल का भाई, काजल लड़की है तो काजल्स ब्रदर इज हर ब्रदर। अभी प्रैक्टिस वही किया था, हिज फोन नंबर, हर फोन नंबर, फोन नंबर तो फोन नंबर है, लेकिन लड़के का है तो हिज, और लड़की का है तो भाई है ब्रदर, लेकिन लड़के का है तो हिज ब्रदर और लड़की का है तो, अगर कुछ समझाना है फर्क तो ये बताना होगा कि एक लड़के की चीज है तो हिज, एक लड़की की चीज है तो हर। एक लड़के का बेड है तो क्या बोलेंगे, लड़की का बेड है तो, कपड़े लड़के के हैं तो क्या बोलेंगे, और कोई कपड़ा है लड़की का तो क्या बोलेंगे, क्लोज तो क्लोज है, लेकिन लड़के का है तो हिज क्लोज, राइट। तो ऐसा कैसे हुआ कि वो नहीं, उनको कैसे पता ये चीज, जो दूसरे दिन हम लोग सीख सकते हैं या आप लोग सीख सकते हैं कि आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, आपकी इंग्लिश आज अचानक से बहुत अच्छी हो गई, आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, नहीं ना, थोड़ी बहुत आती है ना, आज दूसरा ही दिन है ना, आपको ये चीज समझ में आ गई। तो जो टीचर्स हैं, और ये एक दो लोग ऐसा पढ़ाते हैं या बहुत लोग ऐसा पढ़ाते हैं, इस मतलब उसका हर मतलब उसकी,
क्यों ऐसा? लेकिन इंग्लिश में पता चल जाएगा। अगर हम बोलेंगे हिज हाउस तो आपको पता चल गया किसका घर है, और हिंदी में बोलेंगे उसका घर तो पता नहीं चलेगा। क्या कहते हैं? हिंदी में अगर बोलते हैं उसका घर बहुत बड़ा है, तो ये काजल का भी घर हो सकता है, राकेश का भी। लेकिन हिंदी में अगर इंग्लिश मैंने कहा हिज हाउस तो लड़का का ही होगा। तो हिज मतलब उसका बोलना कैसे सही था? सही है क्या?